नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लॉकडाउन के बीच चोरों ने की लाखों रुपए की चोरी। समाज सेवियों के द्वारा जरूरतमंदों को दिया जा रहा है प्रतिदिन भोजन। लॉकडाउन के बीच दमोह नगर के लिए अच्छी खबर। 20 अप्रैल को जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए मिलेगी विशेष छूट। गैसाबाद थाना प्रभारी के एक और समाज सेवा की तस्वीर आई सामने। बीमार को अपने शासकीय वाहन में लेकर पहुंचे उपचार कराने हटा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गैसाबाद थाना प्रभारी की, जिनके द्वारा एक नेक कार्य किया गया। बताया जाता है कि युवक जो कि पन्ना जिले का रहने वाला था, पैदल चलकर हटा आने का प्रयास कर रहा था। उसकी तबीयत काफी खराब थी। बीच रास्ते में अचानक तबीयत और भी अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा अपने शासकीय वाहन से उसे तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उसका उपचार प्रारंभ हुआ और युवक की जान बच सकी। गैसाबाद थाना प्रभारी बखत सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार वह भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर एक युवक के ऊपर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था। इसी बीच उसके संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि पन्ना जिले के आमघाट का निवासी है, जो हटा अपनी पत्नी के साथ पैदल ही इलाज कराने के लिए आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। बस फिर क्या था, बखत सिंह के द्वारा उसे अपने शासकीय वाहन में तुरंत ही बैठाया गया और हटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। गैसाबाद थाना प्रभारी बखत सिंह लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं और हमेशा पुलिसिंग के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। हमेशा ही वह मीडिया की सुर्खियों में भी रहते हैं। आज एक बार पुनः उनके द्वारा एक नेक कार्य किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बगिया मोहल्ले से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर चोरों के द्वारा लगभग 5 लाख से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 9 तो 11 हो गए। बताया जाता है कि लॉकडाउन के बीच चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संपूर्ण परिवार खेत पर थ्रेसिंग कराने के लिए गया था। किसान परिवार है जो खेत पर था। इसी बीच चोरों ने अपना कमाल दिखाया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत 5 लाख से अधिक की चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है दमोह नगर के बगिया मोहल्ले में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक पटेल परिवार में यह चोरी की वारदात हुई है, जहां पर सोने चांदी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पटेल परिवार इस समय खेत पर था। बताया जाता है कि फसल कटाई के बाद थ्रेसिंग हो रही थी, जिसको लेकर वह इसी बीच चोरों के द्वारा मकान में ताला लगा हुआ देखा और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। चौबीस तारीख को गांव गए थे, अपने पैतृक गांव। खेती किसानी का काम था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो पहुंच नहीं पाए। फिर आज सुबह पड़ोस से जानकारी मिली कि आपके घर का ताला नहीं है, टूटा हुआ है, जो भी है। तो फिर आके देखा तो यहाँ सोने चांदी करीब 4-5 लाख रुपए का सामान जो कुछ था वो अलमारी तोड़ के ले गए चोर वगैरह। कितना क्या रखा था नगद और कितना सोना चांदी? नगद तो ज्यादा कुछ नहीं थे, 10-12 हजार रुपए नगद थे और बाकी सामान था सोने चांदी का जो कुछ था, तो वही 4-5 लाख का बनेगा जो कुछ है। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जहां पर मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। लॉकडाउन के बीच दमोह नगर वासियों को 20 अप्रैल को विशेष छूट दी जा रही है। सुबह 10 बजे से मार्केट खुलेगा, जिसके बाद तमाम जो वस्तुएं हैं उसे खरीद सकते हैं लोग। स्थानीय स्तर पर इसकी विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई कि आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड लेकर ही घरों से निकलें, ताकि बाहर से आने वाले लोगों की पहचान हो सके। दमोह शहर लॉकडाउन चल रहा है। काफी लंबा समय हुआ जब लगातार लॉकडाउन चल रहा है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। धारा 144 पहले से ही लागू थी। जो लोग बेवजह घरों से निकले उसमें धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाइयां की गई। प्रदेश में दूसरे स्थान पर दमोह बना हुआ है। दमोह नगर वासियों के लिए 20 अप्रैल को कुछ छूट दी जा रही है, ताकि उन्हें सामान खरीदने में कोई परेशानी न हो। आवश्यक वस्तुओं को वह क्रय कर सकते हैं और वापस अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी होगा कि वह आधार कार्ड या फिर निर्वाचन कार्ड घर से लेकर निकलें, ताकि ये पता चल सके कि आप किस वार्ड के निवासी हैं। अधिकारियों से जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। कब जनता को राहत मिलने वाली है, किस तरह से लोग आगे
वो कल से कुछ दुकानें, कुछ प्रतिष्ठान खुले जाने का MHA की गाइडलाइन के अनुसार आदेश दिया गया है। उसी के अनुसरण में हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, कैसी क्या व्यवस्था जमानी है उसके संबंध में प्रैक्टिकली जा करके रोड पे देख रहे हैं। तो कितने बजे छूट रहेगी, कितने बजे कल प्रातः 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक ये मार्केट खुला रहेगा। और अभी कलेक्टर साहब के साथ बात चल रही है इसमें कि किन कंडीशन के तहत ही मार्केट खोला जाना है, कौन से वार्ड को कितने बजे से कितने बजे तक छूट प्रदान की जाएगी वार्ड वासियों को, कि वो कर लें ताकि एकदम से भीड़ ना दिखे, सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। मार्केट खुल रहा है तो उसमें ये निर्णय अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि आधा शहर मतलब 1 से 20 वार्ड के लोग पहले बाजार करने आए 1 बजे तक, और 21 से लेकर 39 तक के लोग 2 बजे से आखिरी तक 6-7 बजे तक बाजार करने आए। जिससे प्रयास ये है, उद्देश्य ये है कि लोग कम से कम संख्या में लोग शहर में घूमें। आधा शहर 1 बजे तक बाजार कर ले और आधा शहर 2 बजे के बाद बाजार करे। ये प्रयास किया जा रहा है। कैसे क्या निकलना होगा लोगों को, ये कुछ गाइडलाइन तय की लोगों के लिए ये तय किया गया कि अपना आधार कार्ड और परिचय पत्र लेके साथ में चलें। यदि कोई आदमी जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि 1 से 20 वार्ड वाले 1 बजे तक आएंगे और 2 बजे से 21 से 39 वाले आएंगे, तो यदि कोई आदमी उसका उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध भी 188 का जो कार्रवाई की जाएगी, 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब दुकानें खुले रही, ग्राहकों को बस के लिए ये पूरा नियम लागू रहेगा। बस ग्राहकों के लिए मार्केट, किराने का मार्केट पूरा खुला रहेगा, उसके लिए कोई रोक नहीं रहेगी। बस ये कि पब्लिक कम आए, क्योंकि कोरोना महामारी का आप देख ही रहे हैं। हमारे सागर में केस मिल गया, जबलपुर में केस मिल गए, टीकमगढ़ में केस मिल गया। तो उद्देश्य है कि हमारे शहर में बीमारी ना पाए, इसके लिए सोशल डिस्टेंस का लोग पालन करें, इसलिए ये व्यवस्था बनाई जाती है। कल देखिए, अपना शहर और अपना ज़िला अभी कोरोना से सुरक्षित है, आप सभी नागरिकों के सहयोग से और धीरज के कारण। बहुत दिन के बाद कल मार्केट खुलने जा रहा है। जिला प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने सभी नागरिकों के लिए कैसी व्यवस्था बनाई है कि लोग अपनी ज़रूरी वस्तुओं का क्रय भी कर सकें और मार्केट में भीड़ भी ना हो। पूरा मार्केट खुलेगा, किराने की दुकान और जनरल स्टोर ये खुलेंगे। लेकिन वार्ड क्रमांक 1 से 20 के लोग अपना आधार कार्ड लेके, वोटर ID लेके सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक शॉपिंग करने आए। पूरे मार्केट में शॉपिंग करें। 1 बजे से 2 बजे के बीच मार्केट खाली करा लिया जाएगा अनाउंस करने के बाद। उस दरमियान नगर पालिका की जो मशीनें हैं, पंप्स हैं, उनसे पूरा मार्केट हम सैनिटाइज करेंगे। 2 बजे के बाद वार्ड क्रमांक 21 से लेके 39 तक के जो नागरिक हैं वो पूरे मार्केट में आके अपनी ज़रूरी चीज़ें क्रय करें। 6 बजे मार्केट। ये व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए, हम सभी के सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है। तो मेरा सभी से विशेष आग्रह है कि इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें और पालन करें, जिससे एक साथ एक समय पूरे मार्केट में पूरा शहर उमड़ के ना आए और सोशल डिस्टेंस बनाए। आपने सुना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDM दमोह रविंद्र चौक से एवं नगर पालिका CMO कपिल खरे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल को मार्केट खुलेगा। किराना एवं सब्जी आदि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जनरल सामग्री भी लोग खरीद सकते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह के समाज सेवियों के द्वारा लगातार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। समाज सेवियों के द्वारा लगातार किस तरह से भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही है, कौन ये समाज सेवी है जो अब तक मीडिया से दूर रहे हैं लेकिन लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के बीच ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने अगर रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ तो दमोह के समाज सेवी लगातार इनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। दमोह के कुछ समाज सेवी ऐसे भी हैं जो लगातार इस सेवा में जुटे हुए हैं। प्रतिदिन कभी 400, कभी 300 तो कभी 200 लोगों को भोजन करा रहे हैं। इनका ये क्रम बदस्तूर जारी है। लगातार लॉकडाउन आगे बढ़ता चला गया और ये भी इसी तरह से लगातार निरंतर सेवा कर रहे हैं।
आज भी ये क्रम निरंतर जारी रहा। जब इनके बीच पहुंचे, हमने तैयारियों को देखा तो निश्चित रूप से इनका काम काफी सराहनीय है। दमोह के ऐसे लोग हैं समाज की एवं प्रशासन की मदद कर रहे हैं। कोई भूखा न सोए, इनके मन में केवल एक ही बात रहती है, जिसके चलते कभी अस्पताल में, कभी बाईपास पर, कभी नगर के अनेक वार्डों में जाकर इनके द्वारा भोजन कराया जाता है। कौन है ये? आइए हम आपको मिलाते हैं। कितने दिनों से आपका प्रोग्राम? ये लगभग 22-23 तारीख से रेगुलर चल रहा है और इसमें हम लोग हॉस्पिटल में और एडीएम साहब को कुछ मोहल्ले में ही बांट रहे हैं। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी लोग घर से सेवा करना चाहते हैं तो वो स्वयंसेवी संस्थाओं को अपना अंशदान जो भी है वो दें और इस महामारी में अपनी आहुति जरूर दें और घर में रहे, सुरक्षित रहे। ये मेरा निवेदन है हमारी सेवा समूह समिति की ओर से। आप सभी सुरक्षित रहे, घर रहे। जय हिंद, जय भारत। कितने दिन से आपकी सेवा दल का कार्यक्रम चल रहा है भैया? जिला प्रशासन के द्वारा 25 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और समाज सेवियों को बुलाया गया था। तब उन्होंने ये चिंता जताई थी कि 21 दिन का चूँकि लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसमें जो मेन समस्या है उनके परिवारों की, जिनके पास ना तो राशन कार्ड है ना पात्रता पर्ची है और जो बाहर से मजदूर वर्ग आएगा, तो उन्होंने जताया था कि इनका हम जो खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर और भी बहुत सी जिम्मेदारी थी। तो पुराने थानी तरफ से क्योंकि मैं गया हुआ था तो मैंने उनसे 200 पैकेट पर डे का डन किया था और 26 मार्च से हम लोग कंटिन्यू 200 पैकेट जिला प्रशासन को दे रहे हैं एसडीएम साहब के मार्फत, क्योंकि कंट्रोल सेंटर में एक्सीलेंस स्कूल बनाया हुआ था, वहीं से खबर आती तो हम लोग 200 पैकेट वहीं देते थे। 14 तारीख तक का डन था, लेकिन एसडीएम साहब ने हम लोगों को 14 मार्च को बुलाया और हम लोग गए, हमारी पूरी टीम गई। तो उन्होंने आशा जताया कि यार ये 3 तारीख तक बढ़ गया है क्योंकि लॉकडाउन और लोगों को अभी परेशानी बहुत है, तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग 3 तारीख तक करें। हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी, हमने तय किया कि हम लोग ये 3 तारीख तक चलाएँगे और विगत 15 दिन से हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में खाने के 200 पैकेट दे रहे हैं। वहाँ पे क्या है, जो मरीज़ थे उनको तो खाना मिल रहा था, लेकिन उनके अटेंडर जो थे उनको खाने की प्रॉब्लम जा रही थी। तो करीबन 100, 125, 150 मरीज़ हैं, तो उस हिसाब से हम लोग 200 पैकेट पर डे अस्पताल में देते हैं और 50 पैकेट एसडीएम साहब को सपोर्ट करते हैं एक्सीलेंस स्कूल, और 100 से 150 पैकेट हमारे यहाँ से बढ़ जाते हैं जो असाटी वार्ड 1, 2 सिविल वार्ड और भी जगह जाते हैं। बहरहाल समाज सेवियों के द्वारा दमोह नगर में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जा रही है। इसमें से एक दमोह नगर के कुछ ऐसे ही समाज सेवियों से हमने आपको मिलाया। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने के साथ लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है, साथ ही उन्हें मास्क आदि वितरित किए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए किस तरह के उपाय करना जरूरी है। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह नगर में गेहूं खरीदी केंद्र का लगातार निरीक्षण करने के लिए नेता एवं अधिकारी पहुंच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर आलोक गोस्वामी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा साइलो केंद्र का निरीक्षण किया गया। दमोह नगर के बरपट्टी में साइलो केंद्र बनाया गया, जहां किसानों की गेहूं की खरीदी की जानी है। किसानों के पहुंचने का क्रम जारी है। आज दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं
संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के अन्य सचिव डॉक्टर आलोक गोस्वामी इस केंद्र पर पहुंचे, जिनके द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वही यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का निर्देश हुआ कि दमोह जिले में जो गेहूं खरीदी केंद्र चल रहे हैं उन पर जाकर हम व्यवस्थाओं का जायजा लें। इस संबंध में हम आज बरपटी साइलो केंद्र गए, वहाँ पर हमने व्यवस्थाएं देखी। वहाँ का मैनेजर पटेल सर्वेयर श्री राठौर जी मिले। वास्तव में क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पर गेहूं की खरीद चालू थी। वहाँ पर हमने देखा पूर्ण रूप में लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था, सैनिटाइजर उपलब्ध था, पीने की पानी की व्यवस्था थी, छाया की व्यवस्था थी। हम किसान भाइयों से भी हमने चर्चा की, किसान भाई खुश थे कि पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। हम चाहते हैं कि दमोह जिले में जहाँ जहाँ भी खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर यह व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। जहाँ पर छाया की व्यवस्था का सवाल था, छाया की व्यवस्था थी, टेंट लगे थे, माइक व्यवस्था थी जहाँ से निरंतर अनाउंसमेंट जागरूकता के हो रहे थे। किसान क्रमबद्ध तरीके से अपने ट्रैक्टर लाकर वहाँ पर हमने देखा हाईवा और डंपर भी आए थे किसानों की फसल लेकर, जो कम से कम एक बार वो वहाँ 3 ट्राली गेहूँ पलटता था। 14 टन गेहूँ एक जाकर प्रक्रिया बैग में भरता था। मतलब 12.5 से 15 मिनट में वहाँ 14 टन की खरीदी होकर बैगों में पैक होता था गेहूँ। समुचित व्यवस्था अच्छी चल रही है। शासन प्रशासन सजग है, पुलिस विभाग भी सजग है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी ही व्यवस्था चले। परंतु मैं एक और आग्रह करूंगा, जहां पर भी जिले में पूर्व में भी हमने अभियान चलाया था, कुछ ट्रक जब्त भी हुए थे। यदि कहीं भी किसान भाइयों को या व्यापारियों भाइयों के माध्यम से सूचना मिलती है कि गेहूं चना वगैरह में कोई दलाल सक्रिय है, तो आप उसकी सूचना हमें या पुलिस विभाग को या कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं। उस पर शीघ्र कार्रवाई हम करवाएंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पे जो लगातार गेहूं खरीदी चल रही है, आज केंद्रीय दमोह के सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद जी भाई साहब के निर्देश पर हम सभी साथी दमोह में जो बरपटी खरीदी केंद्र पर गेहूं की खरीदी चल रही है उस खरीदी केंद्र पर पहुंचे और पहुंचकर खरीदी केंद्र का निरीक्षण भी किया। साथ में वहां के जो मैनेजर हैं और अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके वहाँ उनके जो भी समस्याएं हैं, आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की। साथ ही साथ किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, लगातार किसानों को व्यवस्थित तरीके से मैसेज पहुँचे और जो किसान मैसेज पहुँचने के बाद वंचित हैं उनको दोबारा दूसरी बार में तीसरी बार में अवसर दिया जाए। उस निरीक्षण के दौरान जो एक बात निकल के आई कि कई किसानों के पंजीयन के समय पे मोबाइल नंबर गलत तरीके से दर्ज हो गए। वो उस समय कहीं उनकी भी चूक रही होगी, उस विषय पे भी चर्चा की है कि चूँकि मोबाइल नंबर गलत हो जाने के कारण मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, उस विषय पे भी आज चर्चा हुई है कि उनके नंबरों में तत्काल सुधार किया जाए और उन तक मैसेज पहुँचे, जिससे वो भी इस खरीदी का हिस्सा बन सकें और अपने गेहूँ को बेच सकें। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब के मार्गदर्शन में दमोह में जो खरीदी चल रही है उससे किसान भाई भी संतुष्ट हैं और हम सभी को देख के अच्छा लगा कि लगातार वहाँ पे किसानों को व्यवस्थित तरीके से एक पूरा अवसर मिल रहा है। किसानों से उनके द्वारा अपील की गई है कि किसान एक साथ न पहुंचे, जिन्हें एसएमएस प्राप्त हो रहा है केवल वही किसान पहुंचे ताकि समय पर तुलाई हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा सके। संजय सरवरिया, न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा पुलिस कर्मियों को आज विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष भोजन कराया गया। इसके पीछे उनका उद्देश्य बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय पुलिसकर्मी निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों को समझा दे रहे हैं कि बेवजह घरों से न निकलें। भारतीय जनता पार्टी दमोह की ओर से आज पुलिस कर्मियों को भोजन कराकर उनका आभार जताया गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय पुलिसकर्मी 18 से 20 घंटे तक की ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं।
ऐसे में पुलिसकर्मियों के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा उनके प्रति आभार जताने के उद्देश्य से पहले इनका सम्मान किया गया था और आज भोजन कराया गया, कुछ स्पेशल भोजन कराया गया। दमोह नगर कोतवाली शहर दमोह नगर में जितने भी पॉइंट लगे हुए हैं वहां तक स्वादिष्ट भोजन पहुंचाया गया और पुलिस को खाना खिलाया गया। हमारी आज बैकुंठ धाम रसोई के द्वारा जो पुलिस प्रशासन है जो लगातार कोरोना की इस महामारी में प्रथम पंक्ति में लड़ाई कर रहा है, हम लोगों की सुरक्षा कर रहा है, पूरी तरीके से समर्पित होकर उन लोगों के लिए आज हम लोगों ने सोचा कि घर से बाहर वो रहते हैं, घर जैसा भोजन उपलब्ध करा सकें। जिससे तो आज हमारी पूरी टीम जहाँ जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे हैं उन स्थानों पर जाकर उनको घर जैसा पैकेट में थाली बनाकर खाना देने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसलिए हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पर। बैकुंठ धाम मंदिर समिति के द्वारा जो हम लोगों के द्वारा लगातार भोजन वितरण का काम लॉकडाउन के पहले दिन से ही प्रारंभ कर दिया गया था और जो पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे जो बस्ती है वहाँ पर लगभग 1000 परिवारों को लगातार भोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोगों के द्वारा प्रातःकाल में जो हमारे पुलिस के साथी हैं जो लगातार हमारी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं, लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना पूरा समय दे रहा है, तो उनके लिए भोजन का व्यवस्था हम लोगों की तरफ से की गई है और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके कारण दमोह अभी तक कोरोना संक्रमण से दूर है और ऐसे पुलिस के साथियों को हमारा नमन है। बहरहाल कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस हो, चाहे सफाई कामगार लगातार दिन रात एक कर रहे हैं। हमें और आपको सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, ऐसे में समाज का भी दायित्व है कि इनके प्रति अपना आभार जताएं और लगातार इनका अभिनंदन करते रहें। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज दमोह। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा दमोह नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में भोजन व्यवस्था बनाने के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जहां पर लोग किराने के सामान एवं भोजन के पैकेट आदि जाकर उपलब्ध कराते हैं। बाद में प्रशासन के द्वारा इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। महिलाएं यहाँ पहुंचती है जिनका आरोप है कि लॉकडाउन के बीच एक भी बार उनकी मदद नहीं की गई। वहीं कुछ महिलाएं बताती हैं कि उन्हें पहले एक बार मदद दी गई है, दूसरी बार मदद की दरकार है क्योंकि उनके घर में खाने को नहीं है। कुछ महिलाएं काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंची हैं। सब कुछ आता है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं आता, हम लोग क्या खाएंगे? कितने दिन से नहीं मिला है? हम लोग को जब से लॉकडाउन में लगा है तब से नहीं मिला है। आप लोग का निवास कहाँ पे कहलाया? नंबर 3। हम लोग के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है। अभी तक आपको कोई भी मदद नहीं हुई? कोई मदद नहीं है। कहाँ से आए हैं? नंबर 3। क्या हो गया है? सर जब से लॉकडाउन हुआ है तो सब कुछ नहीं मिला, ना दाना ना पानी, कुछ भी नहीं। हम लोग का राशन भी कुछ भी नहीं है। कितने दिन से आप लोग परेशान हो रहे हैं? आज हम लोग जब से 23 तारीख से बंद हुआ है, 22 तारीख से तब से परेशान है। यहाँ पे आप लोग आए थे, क्या आप लोग की मदद हुई? हाँ, नहीं बोलते, कहते हैं कि दाना भी आता है, राशन कार्ड भी नहीं है, उनको भी राशन मिल रहा था। हम बोलते हैं कि चलो हम लोग को दिलवाइए आप, तो बोलते हैं हम कि तुम इतना। कहाँ से आए हैं? क्या हो गया है? हम लोग 3 दिन से आ रहे हैं, हम लोगों को राशन पानी कुछ नहीं मिलता है और भाग जाते हैं हम लोग लौटते। अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ तब से अभी तक आप लोग को एक भी बार नहीं मिला है। ऐसे में देखने प्रशासन के द्वारा इनके नाम लिखकर इनके घर भोजन के पैकेट एवं किराना सामग्री पहुंचाने की बात कही जाती है। वहीं कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो दिन में 3 से 4 बार यहां पर भोजन के लिए पहुंच रही हैं। बहरहाल प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों में आज भी लोग भूख से परेशान नजर आते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। पथरिया में एक युवक के द्वारा एक किताब लिखी गई है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने के लिए इस किताब को लिखा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से पथरिया में एक युवक के द्वारा एक किताब लिख दी। लॉकडाउन के बीच एक किताब लिखी गई है और लोगों को उपलब्ध भी कराई जा रही है। क्या इसके पीछे उद्देश्य है, आइए जानते हैं। मेरी किताब कोरोना से जंग लिखने का उद्देश्य आम लोगों को कोरोना वायरस के विषय में जानकारी देना था तथा उन्हें इस वायरस के विषय में जागरूक करना था। वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से इस किताब का प्रकाशन नहीं किया जा सकता तथा इसका वितरण नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैंने अपनी किताब को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है, जिससे आम लोगों को निःशुल्क रूप से इसकी जानकारी प्राप्त हो सके तथा उन्हें
फिर ऑनलाइन रूप से ही जानकारियां मिलने के साथ साथ वो जागरूक हो सके। मेरी किताब में मैंने कोरोना के लक्षण एवं बचाव के साथ साथ वर्तमान समय में पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी, मीडिया कर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी तथा उन सभी लोगों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया है जो वर्तमान समय में कोरोना वॉरियर्स के रूप में यह जंग लड़ रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में लॉकडाउन के साथ साथ जनता कर्फ्यू तथा दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण के विषय में भी इसमें जानकारी देने का प्रयास किया है। यह किताब ऑनलाइन रूप से nofikar.com पर उपलब्ध है, जिसे वहां पढ़ी जा सकती है। साथ ही साथ मैंने अपनी किताब को फेसबुक, व्हाट्सएप और जीमेल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। खबरों में आगे हम बात करते हैं फुटेरा की, जहां पर पुलिसकर्मियों का विशेष सम्मान किया गया है। तमाम स्टाफ का सम्मान किया गया। बताया जाता है कि जब भी सड़कों पर पुलिस निकलती है, लोग फूलों की बारिश करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इसी बीच ग्राम के जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया। देश में लॉकडाउन हुए लगभग 1 महीना होने वाला है। ऐसे में लगातार पुलिसकर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी बखूबी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। यही कारण है कि बटियागढ़ थाना अंतर्गत चौकी फुटेरा में पदस्थ चौकी प्रभारी R.D. राय की ग्राम के लोगों के द्वारा काफ़ी तारीफ की गई। साथ ही सराहनीय कार्य के लिए उनका सम्मान भी किया गया। ग्राम के राजेश राय, अकबर भाईजान सहित ग्राम के वरिष्ठ जनों ने चौकी परिसर पहुंचकर चौकी प्रभारी R.D. राय एवं समस्त स्टाफ का साल श्रीफल से सम्मान किया। जब भी ये सड़कों पर निकलते हैं तो लोग तालियां बजाकर इनका सम्मान करते हैं। काफ़ी अनोखा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। इस अवसर पर मुन्ना लाल राय, अकबर भाईजान, राजेश राय, सुरेश रामदेव, सोनू खान, फारूक, राहुल सहित धनी राम कुर्मी सहित ग्राम के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी रही। से जो अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका मतलब फैला हुआ है। और मेरी नगरवासियों से, फुटेरा के और समस्त जितने भी ग्राम हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस वायरस का कोई मतलब दवा नहीं बनी है। इसके लिए बचाव के लिए अपने घर में ही रहें और पुलिस की मदद करें। अभी तक जितनी भी जनता है नगर की और गांव की जितनी जनता है, सभी ने सहयोग किया है। और मेरी यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से अपने घर में रहें और पुलिस का सहयोग करें। आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है और जनता बहुत सहयोग कर रही है और इसी प्रकार से हम वो कामना करते हैं कि वो सहयोग करें। थैंक यू। कोरोना फाइटर पुलिस प्रशासन का आज मैंने एवं ग्राम के वरिष्ठ लोगों के साथ सम्मान किया। पुलिस प्रशासन रात दिन बड़ी मेहनत और मशक्क़तों के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बटियागढ़ के समस्त पुलिसकर्मी, फुटेरा चौकी के समस्त पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त डॉक्टर कर्मी एवं मीडिया, इनका काफ़ी सहयोग बराबर निरंतर है। और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं, लोगों से अपील करते हैं बराबर मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस लोगों से कम 2-3 मीटर की दूरी रखें। ठीक, धन्यवाद। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह नगर में मुस्लिम युवा संघ के द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है। भोजन उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये नेक कार्य किया जा रहा है। जी, जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारा जो मुस्लिम युवा संघ और बाज़ार मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, सब ने मिलकर यहाँ पर रोज़ 30-35 किलो का खाना बनता है, जिसमें कम से कम 300 से 400 लोगों का खाना गरीबों का तकसीम किया जाता है, जो कि स्टेशन चौराहा और भी एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग हैं,
उन तक ये खाना पहुंचाया जाता है। कितना सुकून मिलता है जब गरीब झुग्गी झोपड़ियों में आप लोग ये पैकेट लेकर पहुंचते हो? जी, स्थिति इतनी ख़राब है कि जब हम लोग वहाँ गए तो एक परिवार तो वहाँ पर रोटी और मिर्ची खा रहा था। तो आप बताइए, सुकून की बात है या फिर चिंता का विषय है। इसलिए विगत 20 दिन से हम लोग लगातार सर्वे कर लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। दमोह नगर में कांग्रेसी नेता सालनी सिंह के द्वारा ग्रामीण अंचल में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरी सब्जी के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक्चुअली आपको जैसे पता है, ये ज्ञात होगा कि कोरोना वायरस सारे विश्व में फैल चुका है और हमारे दुआ है ऊपर वाले की कि दमोह में नहीं आया है। और ये जो कि चूंकि 100 किलोमीटर दूर जबलपुर में जा चुका है और काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो एक डर बना हुआ है कि हमारे शहर में ना आए। तो हम ये कर रहे हैं कि लोगों को जो गरीब, जो रोज मजदूर जो रोज कमा के खाते हैं, उनके पास जाकर, उनके घर जाकर, उनके बाल बच्चे या बूढ़े हैं, उनको हम लोग खाना दे रहे हैं और पानी और फल दे रहे हैं। और जितना मेरा सामर्थ्य मैं कर रही हूँ। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए लगातार प्रशासन की कई स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार सहयोग कर रही हैं। दमोह नगर में आधारशिला CICM संस्थान के द्वारा भी पुलिस एवं प्रशासन का विशेष सहयोग किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह की मदद की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों की देखभाल का खासा इंतजाम किया गया। वहीं दमोह जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें कई संस्थाएं लगातार उनका सहयोग कर रही हैं। इसी में एक संस्था है आधारशिला संस्थान CICM, जिसके द्वारा प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। संस्था के द्वारा निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग देने की बात भी कही गई है। इस संबंध में संस्था प्रमुख डॉक्टर अजय लाल ने हमें बताया। वायरस का जो एक मुद्दा है, अगर हम एक बड़े पर्दे पे देखें तो आज जिस संसार में मैं और आप जी रहे हैं, वहां 25,000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं। इसकी कोई न्यूज नहीं होती, इसका कोई समाचार नहीं होता, बड़े बड़े चैनल्स पे इसका कोई समाचार नहीं। 25,000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं। कितने बाल श्रमिक हैं, कितने लोग बड़े बड़े शहरों में जहां सरकार के गढ़ हैं, जहां हमारे कैपिटल सिटीज हैं, तो वहां राजधानियों में वहां भी आज भी भिक्षा मांगते बच्चे दिखते हैं। दौड़ दौड़ के माताएं छोटे बच्चों को लेकर के आती हैं, भीख मांगती हैं। भिक्षावृत्ति की बात है। आज कितनी जवान बच्चियां हैं जिनको मजबूरन वेश्यावृत्ति में भारत में, हमारे एशिया में जाना पड़ता, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं? मैं इस क्षेत्र में 40 वर्षों से हूं और अब जिंदगी के इस मकाम पे हूं कि जो मुद्दे हैं, चाहे जातिवाद की बात हम कहें, चाहे राजनीति की, इनसे हमको ऊपर उठ के देखना है। अगर हमें, हमारे हृदय में यह है कि हम संसार में इन पीड़ितों को बचाएं, इन जो लोग भूखमरी से 25,000 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं उनकी रक्षा करें, जिनको मजबूरन भिक्षावृत्ति में जाना पड़ता है, बाल मजदूरी में जाना पड़ता है, इन सब के लिए हम कुछ प्रयास करें अपने स्वार्थों से उठकर, तो हमारे देश के हित के लिए हम वास्तव में कुछ सोच सकेंगे और कुछ कर सकेंगे। तो कोरोना वायरस की बात है। और मैं एक बात और कहता हूं कि जिंदगी में पीड़ा जो होती है वो इंसान को जोड़ लेती है। मैं कितना भी पढ़ लिख जाऊं, कहीं की डिग्रियां हो जाए, उससे मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा, परंतु जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जब मृत्यु का अंधकार होता है,
तो हम एक दूसरे से दिल से जुड़ते हैं। ये पीड़ा हमको जोड़ती है और आज हमको ये अवसर मिला है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर मानवता की ओर देखें, लोगों के जीवनों को बचाने की ओर देखें, उनके प्रति हमारे हृदय में एक कंपैशन हो, एक दया का भाव हो और हम हाथ से हाथ मिलाकर और जो दीवारें हमको अलग करती हैं उनको तोड़कर आज चल सके। तो ये हमें शिक्षा लेना है इस कोरोना वायरस की संक्रमण से। अमानगंज की नगर परिषद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। एक विशेष ट्रस्ट के द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उनका कहना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से नगर वासियों को बचाने में सफाई कामगारों का अहम योगदान है। नगर परिषद प्रांगण में आज सुबह 10 बजे परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों को श्री बालाजी धर्मार्थ समिति द्वारा रोड़ी तिलक लगाकर तौलिया उपहार स्वरूप भेंट की गई। उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोरोना से नगर वासियों को बचाने के लिए दिया गया है। ये रियल फाइटर हैं जो लगातार कोरोना से लड़ते रहे हैं, ऐसे में इनका सम्मान जरूरी था। समिति के द्वारा निर्णय लिया गया, जिसके बाद ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लोगों से अपील की गई अपने घरों में रहें। वहीं कोरोना से जंग लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान किया गया। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर सम्मान किया गया। अमानगंज से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम तारादेही समनापुर किसान मंडी खरीदी केंद्रों का कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा निरीक्षण किया गया। मंडी के अनाज की गुणवत्ता का आकलन किया गया। कोरोना वायरस के चलते किसानों की व्यवस्था को लेकर भी मंडी कर्मचारियों से सवालात किए और समझाइश देते हुए कहा कि जो भी किसान अनाज लेकर मंडी आता है, प्रवेश द्वार पर ही हाथ साफ करवाया जाए, उसके बाद ही अनाज की तुलाई करवाई जाए। अगर इस दौरान किसी किसान को बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानी हो तो तत्काल ही उसका उपचार कराया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। ठीक है। और कहाँ है हाथ वाथ धोने की व्यवस्था? कहाँ है हाथ धोने की? जी सही है। चलते समय तो मंडी है ना, बैठने वाटने की व्यवस्था होगी। ठीक है, कर लोगे। चलो प्लीज होता चलेगा और थोड़ा तेज जाएगा। ठीक है, अभी कुछ खाने की क्या है कि लॉन्ग टर्म रहेगी थोड़ा सा, तो आपको खास करके तो करना है। सुनेगा फिर अपन सब सड़कों पर चल रहे हैं 30 तारीख के बाद में, ये सब अपने पालन बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया करो। ठीक है जी। निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया? कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। खरीदी प्रारंभ हो गई है, ठीक चल रहा है। और सर, कोरोना महामारी को लेकर क्या समझाइश दी गई? क्या कोरोना वायरस को लेकर क्या मतलब समझाइश दी गई? यही है, सब लोग सोशल दूरी का अपना जो है उसका पालन करो, मास्क लगाओ, हाथ धो, मंडी में आने के बाद में भी हाथ धो। और जिनको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वो लोग फसल बेचने ना आए, अपने किसी परिवार के सदस्य को भेजें। और जिनको बुखार, खांसी, जुकाम है, वो लोग अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट। बढ़िया है, चलेगा। अपने को लगे रहना है। व्यवस्था ऐसी जमानी है जो आगे समय तक अपनी चलती रहे, है ना। आपकी जागरूकता से तेंदुखेड़ा किसान मंडी से दमोह के लिए रवानगी के लेते समय मदद फाउंडेशन ग्रुप के सदस्यों ने बीच रास्ते में रास्ता रोककर पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। तरुण राठी ने ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। इस संकट की घड़ी में प्रशासन को भी आप लोगों की अति आवश्यकता है। भरत साहू के साथ गौरी यासु पठान, लकी DCN न्यूज, तेंदुखेड़ा। बढ़िया आप लोग करते हो। क्या
बढ़िया है, अब ये तो अभी चलेगा, अपने को लगे रहना। व्यवस्था ऐसी जमानी है तो आगे समय तक अपनी चलती रहती है ना। आप जानते हैं अभी सर हम लोग 25 दिन का टारगेट लेकर चलते खाने की क्या है चीज़ें लॉन्ग टर्म रहेगी थोड़ा सा, तो करना चलेगा। अभी चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लॉकडाउन के बीच चोरों ने की लाखों रुपए की चोरी। समाज सेवियों के द्वारा जरूरतमंदों को दिया जा रहा है प्रतिदिन भोजन। लॉकडाउन के बीच दमोह नगर के लिए अच्छी खबर, 20 अप्रैल को जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए मिलेगी विशेष छूट। गैसाबाद थाना प्रभारी के एक और समाज सेवा की तस्वीर आई सामने। बीमार को अपने शासकीय वाहन में लेकर पहुंचे उपचार कराने हटा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।